फेस्टिवल्स यानी कि त्योहार कभी ख़त्म नहीं होते। हाँ, उन्हें मनाने की ज़ील ज़रूर ख़त्म होती चली जाती है और इसको हमें हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन में ना एक नई एनर्जी, उत्साह, पॉजिटिविटी और एक सेटिस्फेक्शन लाते हैं। तो वही तैयारी मेरी चल रही है आज तुलसी विवाह की। तो ये काफ़ी सारे आसन हैं मेरे पास, बहुत सस्ते आते हैं, 50 रुपये से शुरू होकर ना मतलब 100-200 रुपीज़ तक ये आते हैं। इसके ऊपर मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट बना के दिया था। तो इन्हीं से मैंने आज घर डेकोरेट करना शुरू किया और अपना मॉर्निंग का काफ़ी सारा काम तो मैंने ख़त्म कर लिया है। और ये काम मैंने शुरू किया था करीब 11 बजे और इन आसन को बिछाकर मैंने बिल्कुल ऐसा घर सजाया जैसे कि आज वाकई घर में शादी है। और अब बनाना था एक बैकड्रॉप जहाँ पे मैं तुलसी माँ का विवाह करूँगी। तो उसके लिए मैंने ये मीशो से काफ़ी पहले मंगाया था, आपको बताया था। ये कुछ पाइप्स के टुकड़े हैं जिनसे एक बैकड्रॉप रेडी होता है, जो कि एक सर्किल के तरह से होता है। बड़ा आसान होता है इसको बनाना। और इसमें अब कुछ नहीं करूँगी, थोड़ी सी लाइट्स वगैरह लगाऊंगी और यहाँ पे फिर तुलसी माँ को सजाती हूँ। बैकग्राउंड तो देखो इस तरह से बना लिया है, अच्छा लग रहा है। ये ना अच्छा है, थोड़ा सा ढीला ढाला सा है लेकिन काम चल जाता है। जो पीछे रेलिंग है उस पे मैंने इसे ना पेपर टेप से थोड़ा सा इस वाले सर्किल को बांध दिया है और कुछ बेसिक चीज़ों से थोड़ा सा बैकड्रॉप सजाकर अब मुझे तुलसी माँ को तैयार करना था। तो मैंने जो एक चूज़ किया उनका एक पॉट, जिसमें कि मैंने जो एक मतलब बेल वगैरह होती है ना, उन्हें रोकने के लिए आता है इस तरीके का एक मतलब प्लांटर्स में लगाने का आता है। इसको लगाया और इसके ऊपर ही मैंने तुलसी माँ का पूरा श्रृंगार करना है। पिछली बार मैंने अलग तरह से बनाया था और इस बार कुछ अलग तरह से मैंने माँ तुलसी को एक स्वरूप दिया। वैसे तो ये एक पौधा है, पेड़ है, लेकिन मेरे लिए ये एक देवी ही है। तो इनकी एक साकार छवि मैंने कुछ इस तरह से बनाई और विष्णु भगवान के नीचे तो पीले कपड़े बिछाने ही थे। तुलसी मैया को मैंने तैयार कर दिया है, श्रृंगार यहाँ पे लगा दिया है उनका और विष्णु भगवान को विराजमान कर दिया है। अब यहाँ पे कलश स्थापना करते हैं, जो भी काम करते हैं वो या तो गेहूं से करेंगे या व्हाइट तिल से करेंगे, क्योंकि एकादशी है तो आज चावल का यूज नहीं होगा, ना तो पूजा में ना खाने में। तो मैं यहाँ पे व्हाइट जो है तिल रख के उस पे कलश रखूंगी और बाकी जो चीजें होती हैं, जैसे दीपक होता है, दिया बत्ती वगैरह होती है या फूल मालाएं होती हैं, उससे मैं शाम को यहाँ पे रखूंगी। अभी फिलहाल मैंने मतलब इनको इतना कर दिया है माँ तुलसी को। घर में मैंने ऊपर और नीचे दोनों पोर्शन में अलग अलग तुलसी जी के पौधे रख रखे हैं। तो दोनों ही जगह मैंने तुलसी मैया को बहुत अच्छी तरीके से सजा दिया, साफ कर दिया और उनका थोड़ा सा श्रृंगार कर दिया। वैसे तो कार्तिक मास में उनकी सेवा मैं पूरी मन से कर ही रही थी। मैं ये भिगो रही हूँ गेरू और खड़िया, और ये मेरे पास पिछले साल का ही रखा हुआ था, तो ज़्यादा नहीं भिगो रही हूँ, इतने से ही काफ़ी काम हो जाएगा। और अब क्या करूँगी, मैं अल्पना भी बनाऊंगी, तुलसी जी भी सजाऊंगी और खाना भी बनाऊंगी। ये मैंने थोड़ी सी ना उड़द की दाल सोक कर दी थी, तो इसको मैं पीस लूंगी और इसकी बनाऊंगी बहुत बढ़िया वाली कचौड़ी। ये मैं पीस लेती हूँ पहले, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके दरदरी से पीसनी है ये बस। और अब सारी ना कढ़ाइयाँ निकल जाएंगी और मेरी सारी गैस जल जाएंगी, क्योंकि फटाफट बनाऊंगी अब मैं। तीनों कढ़ाई रख ली है ना। सबसे पहले काम कर रही हूँ मैं दाल का। तो दाल में ना मसाले डाल लूं पहले और फिर दाल डालूंगी। थोड़ी सी डाली सौंफ, नमक डाल लिया, सारे मसाले, थोड़ा सा गरम मसाला भी, और इसमें डाल देंगे दरदरी पिसी हुई उड़द की दाल और अब इसको हल्का सा भून लेंगे। सुबह ना मैंने छोले बॉईल करके रख लिए थे और थोड़ा सा बथुआ बॉईल करके रख लिया था, इसका मैं बनाऊंगी रायता। अब मिक्सी में पीस लूंगी टमाटर, और छोले का मसाला तो मेरे पास बना हुआ रखा है, तो बस टमाटर घी में भून के अच्छी तरीके से
और वही कसूरी मेथी वाला धनिया डालूंगी क्योंकि इसमें कसूरी मेथी पड़ती है, और डाल दूंगी मसाला। बन गए तैयार बस मेरे छोले। और इस तरह से मैंने कचौड़ी की स्टफिंग तैयार कर ली। और इसको ना आप अगर थोड़ी सी भी गीली हो जाए तो गेहूं का आटा मिला लीजिए और बनाइए कचौड़ी। और काशी फल की खट्टी मीठी सब्जी बनाई और अपने छोले बना के मैंने मखाने की खीर बना ली। और मखाने की खीर में मखानों को भून के डाला, और थोड़ा सा मेरे पास ना ग्रेटेड कोकोनट रखा था, गोला जो होता है कसा हुआ, वो भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया। बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और अब जो मैंने ये गेरू और खड़िया जो सोक किए थे ना, अब इनसे मैं जगह जगह बनाऊंगी अल्पना। और इनको ना किसी ब्रश की मदद से भी बना सकते हैं, और चाहे तो आप ईयरबड की मदद से, मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं। ट्रेडिशंस को फॉलो करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं चाहती हूँ कि मैं इन्हें पूरी तरीके से फॉलो करूँ। तो जो ये गेरू से और खड़िया से जो बनाया जाता है ना, ये जो अल्पना रंगोली बनाई जाती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है इसे मतलब बनाना। और अब की बार मैंने इसे ब्रश की मदद से बनाया। वैसे तो हमारी तरफ देव उठान जो होता है उसका अलग चित्र बनता है, एक अलग तरीका होता है, लेकिन कभी वो देव उठान का वो मैंने नहीं बनाया है, इसलिए मैं सिंपल अल्पना बनाती हूँ। और ये बनने के बाद ना मेरा मन नहीं करता कि नेक्स्ट डे मैं इसमें कोई पोंछा वगैरह लगाऊं, क्योंकि ये मुझे वाकई बहुत अच्छी लगती है। और घर में जब इस तरीके के काम होते हैं ना, तो एक अलग ही रूप घर का निकल कर आता है। और आप माने या ना माने, एक अलग तरीके की पॉजिटिविटी हम खुद फील करते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हाँ वाकई हमारा पूरा घर चेंज हो गया। तो मैंने तो देखा है कि लोग इसे घरों में अक्सर बनाते हैं, लेकिन हाँ मतलब जो तुलसी विवाह होता है उसमें तो मैं ज़रूर बनाती हूँ। और ये जहाँ पर मैं विवाह करूंगी वहां पर भी मैंने बना दिया है, और जितनी भी तुलसी जी मेरी जहां भी रखी हुई हैं उनके सामने मैं ये अल्पना बना दिया मैंने। और इसमें मैंने रख दिया है तुलसी जी का सारा श्रृंगार का सामान। दीपक जला के उनका मैं श्रृंगार करूंगी, तो इसमें है पूरा। और इसके अलावा फूल माला रख दी है, दीपकों की तैयारी कर दी है। और अब कलश की स्थापना होगी, और चावल नहीं रखे जाते हैं, तो अब मैं सफेद तिल जो होते हैं उनसे अष्टदल कमल बनाऊंगी और उनसे स्थापना करूंगी। मतलब जहां कहीं भी चावल का यूज होगा ना, वहां पे या तो गेहूं का यूज कर सकते हैं या फिर इनका सफेद तिल का। तो अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ अष्टदल कमल, और फिर बस मेरी पूजा की तैयारी लगभग हो जाएगी। और मैं नीचे से लेके आऊंगी गन्ना, उसका मंडप बनाऊंगी। ये मैंने सारे दीपकों की तैयारी करके रख दी है, तैयार मतलब करके रख दी है, बस जलने बाकी हैं। और इसके अलावा आटा करके रख दिया है, और खीर बन गई है। तो पहले तो खीर का भोग लगेगा और उसके बाद मैं पूरी थाली बना के उसका भोग लगाऊंगी। तो अब मैं जा रही हूँ तैयार होने। और आज मैंने पहनी है ना बहुत ही पुरानी साड़ी, ये मेरी शादी की साड़ी है। और मतलब इतनी पुरानी सी साड़ी मैंने निकाली है, बनारसी साड़ी है, बहुत ही प्यारी सी। कभी भी त्योहार पे इतना वक्त नहीं मिलता कि मैं तैयार हो पाऊँ, लेकिन आप लोग मेरे दोस्तों हमेशा मुझे टोकते हो कि दी तैयार हुआ करो, इसलिए अच्छा लगता है और ध्यान रखती हूँ कि मुझे अच्छे से रेडी होना है। और अब तैयारी कर ली दीपक की, और दीपक से रोशनी करना तो मेरा मनपसंद काम है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो करना ना मैं चाहती हूँ, चाहे मुझे वो अच्छा लगे चाहे ना लगे। और दीपक को जी की जो रोशनी होती है ना, इससे वाकई घर जगमगा जाता है। और जो भी अंधेरा होता है ना घर का, वो सही मायने में इसी रोशनी से दूर होता है। तो ये रोशनी जैसे घर के बाहर कर रहे हैं ना, ऐसे अपने मन के भीतर भी करनी चाहिए, और पुरानी चीज़ों को भुलाकर एक नई शुरुआत हमेशा करनी चाहिए। और देखिए इस अल्पना में रखे हुए दीपक बेहद सुंदर लग रहे हैं, और देखना इसे देखने के लिए मैं बार बार इस वीडियो को खुद भी देखती हूँ।
जलाना, मतलब घर को सजाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जो ये त्यौहार होते हैं ना, इसमें तो बस मेरा दिल जो है ना बाग बाग हो जाता है। जब अल्पना बनाना शुरू करते हैं तब तो अच्छी नहीं बनती, लेकिन धीरे धीरे करके ये सही बन जाती है। तो बस मुझे इसका जो कलर होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। तो टेढ़ी मेढ़ी ही सही ब्रश की मदद से मैंने इस बार थोड़ी ढंगी बना ली, जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी। वैसे तो आप लोग बहुत अच्छी बनाना जानते हैं। और इसी तरह से दीपक जलाकर जो ऊपर मेरी भोग की तुलसी जी रखी हुई हैं, जो कि 5 पौधे हैं, उनको भी मैंने इसी तरीके से जगमगा दिया इन्हीं दीपक की रोशनी से। अब ये हो रहा है मंडप तैयार गन्ने से। तो गन्ने के 4 पीस करके कर रहे हैं। और मैंने ना ये अपनी शादी की जो चुन्नी होती है ये ओढ़ ली है। जैसे शुभ काम जो होते हैं उसमें से मैं ओढ़ लेती हूँ। और अब मैंने तैयारी करी तुलसी जी के विवाह की, तो उनका पूरा श्रृंगार करना था। तो जो भी मैं श्रृंगार उनका लेकर आई थी उसमें 16 श्रृंगार थे, सारे मैंने किए। और क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं कर पाते तो हम उन्हें भेंट कर देते हैं। तो उसमें वस्त्र होते हैं, कुछ भी चीज़ें जो आप श्रृंगार करते हो मन से लेकर आइए, उन्हें भेंट करिए। जो भी किसी देवी का दिन या व्रत होता है उस दिन उस देवी को वस्त्र और श्रृंगार अर्पण किए ही जाते हैं। तो अगर आप 16 नहीं कर सकते तो 3 से 4 श्रृंगार जो मुख्य होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको तो जरूर करिए। और अपना श्रृंगार भी मैं तभी करती हूँ शुरू जब मैं देवी जी को समर्पित कर देती हूँ। जैसे मैंने आलता लगाया, पहले अपनी तुलसी माँ को और उसके बाद मैंने खुद लगाया। उसके बाद सारे भगवान जी को तिलक लगाकर दीपक जलाकर मैंने भोग लगाऊंगी और उसके बाद मैं संपन्न कराऊंगी तुलसी जी का विवाह। रही है जयमाला और इसमें है वरमाला और वधूमाला। तो पहले कौन पहनाता है, पहले माला कौन पहनाता है? कोई भी पहनाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले हम अपनी तुलसी जी को पहनवाएंगे माला विष्णु जी के हाथ से। और हमारी वधू ने तो माला पहन ली, हमारी दुल्हन ने तो माला पहन ली। जय हो तुलसी मैया की जय हो। और अब जो है तुलसी जी से छुआ के अब पहनाई जाएगी वरमाला, यानी अब पहनेंगे माला विष्णु भगवान। जय हो विष्णु भगवान की जय हो, जय हो। और अब हम करेंगे आरती। और जो विवाह होता है वो संपन्न होता है। वैसे तो इसमें फेरे भी कराए जाते हैं, लेकिन मैंने मानसिक फेरे करा दिए हैं। मैंने मन ही मन मान लिया है कि माँ तुलसी जी ने जो है और विष्णु भगवान ने फेरे ले लिए हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है हर त्योहार मनाना। और हर त्योहार के बाद या कुछ भी जो मैं करती हूँ ना ईश्वर के लिए, उसके बाद मुझे एक अलग तरीके का कुछ अलग ही सेटिस्फेक्शन फील होता है। तो प्रभु की भक्ति के आगे तो सारी चीजें जो है गौण हो जाती हैं, बिल्कुल छोटी हो जाती हैं। तो अब मेरी तुलसी माँ जो है अच्छे, बहुत सुंदर लग रही हैं, उन्हें नजर ना लगे। तो शुभ विवाह संपन्न हुआ दोस्तों। तो मैंने इस तरह से किया, चाहे थोड़ा करो चाहे ज्यादा करो, हमें कुछ ना कुछ उस मतलब जो विशेष दिन होता है उसके लिए कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। तो आप सब लोगों को शुभ तुलसी विवाह, शुभ देव उठनी एकादशी। और आप लोगों की सारी इच्छाओं को प्रभु संपूर्ण करें, माँ तुलसी संपूर्ण करें। और जो भी मैं जानती थी वैसा मैंने किया। और आप लोग और क्या क्या करते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और अगर पसंद आए ना तो लाइक जरूर किया करो दोस्तों। तो फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और शुभ तुलसी विवाह, जय श्री राधे। और अब मैं बनाने जा रही हूँ भोग। और भोग लगाऊंगी पहले प्रभु को, माँ तुलसी को, लड्डू गोपाल को, कृष्ण जी को। और उसके बाद फिर हम सब लोग उस प्रसाद को पाएंगे।